हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक विशेष टॉपिक पे हैं जो कि यूपीपीसीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक को पूरा वीडियो हम लोग देखेंगे। और यह एक टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि पिछली बार यूपीपीसीएल में इसी टॉपिक से इलेक्ट्रिकल औजार इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो इलेक्ट्रिकल में जितने भी औजार लगते हैं उस सब टोटल के बारे में एक ही वीडियो में सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि पिछली बार की यूपीपीसीएल की परीक्षा में, यूपीपीसीएल की जेई की परीक्षा में, टेक्नीशियन की परीक्षा में, टीजी2 की परीक्षा में, अप्लियांस जितने भी आपके औजार लगते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, वो जो है पूछा गया। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आए, खूब क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले तो इसमें 3-4 क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि औजार दिखा के पूछ रहा था कि कौन सा औजार है ना। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है और लड़के इसको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यह मामूली सी चीज़ सोच लेते हैं कि ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में गलत हो जाती हैं। तो इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखें और आई होप एकदम पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक एक औजार को मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लड़के ज़रूर इस वीडियो को देखें जो एग्ज़ाम को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, क्योंकि मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। इसको पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसमें दिया गया है तार स्थापन हेतु उपयोगी औजार। तार में जो हम लोग वायरिंग करते हैं उसमें कौन कौन से आपके उपयोगी औजार लगते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका आता है, देखिए प्लायर। प्लायर का मतलब होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं प्लास, है ना। प्लायर बोला जाता है। प्लायर आपका 3 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। प्लायर आपका 3 प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन सा। एक होता है संयुक्त प्लायर, एक होता है कटर प्लायर, एक होता है नोज प्लायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है संयुक्त प्लायर। संयुक्त प्लायर क्या होता है? संयुक्त प्लायर एक ऐसा प्लायर होता है जिसमें जिसमें तीनों चीज़ें होती है। मतलब उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसे पढ़ते हैं। इसकी सामान्य बनावट दिखाया गया है। इस प्रकार के प्लायरों का उपयोग तारों को काटने में, मोड़ने में किया जाता है। इसकी माप लंबाई आधारित है। इसके टांगे विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ संयुक्त प्लायर कौन सा है। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये आपका है संयुक्त प्लायर, ठीक है। ये देखिए आपका, ये है आपका संयुक्त प्लायर, ठीक है। ये आपका संयुक्त प्लायर है ना। इसमें देखो आगे वाला जो पार्ट है, इससे हम लोग तार को पकड़ के मोड़ भी सकते हैं ना। और बीच में जो बीच वाला पार्ट होता है, इसमें तार आगे वाले से तार पकड़ सकते हैं, बीच वाले से तार जो जो आपको दिख रहा है उससे हम लोग तार को, ये यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग तार पकड़ भी सकते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से तार को काट भी सकते हैं। मतलब इसमें 3 काम होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया क्या, इसलिए इसका नाम दिया गया संयुक्त प्लायर, ठीक है। दूसरा आपका होता है कटर प्लायर, ठीक है। दूसरा आपका होता है कटर प्लायर। कटर प्लायर आपका देखिए ध्यान से कौन सा है। कटर प्लायर आपका जो होता है वो होता है, ये देखिए आपका, ये वाला पार्ट आपका कटर प्लायर होता है। एक मिनट रुक जाए, समझ क्लियर करते हैं। ये देखिए, ये वाला जो आपका पार्ट होगा ये आपका कटर प्लायर है। कटर प्लायर क्या होता है, यह क्या करता है, ये तार को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कटर प्लायर है, ठीक है। और तीसरा आपका होता है नोज प्लायर। नोज प्लायर क्या होता है, ये देखिए आपका नोज प्लायर है। नोज प्लायर का मतलब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, है ना। किसी चीज़ को पकड़ने के लिए इसमें लिखा गया, इनका उपयोग नटों को पकड़ने, कसने और ढीला करने के अतिरिक्त टर्मिनल पर तार को कसते हुए तार को उसकी स्थिति पर पकड़े रखने के लिए किया जाता है। ये प्लायर उन स्थानों पर के लिए उपयोगी होते हैं जहां तार नट लगाने के लिए अंगुलियां नहीं जा सकती। इनकी माप भी लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ यूपीपीसीएल में क्वेश्चन का क्या आया था। क्वेश्चन ये आ गया था कि ये देखिए, इस ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्लायर दिखाया था, यूपीपीसीएल का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्लायर दिखाया था और पूछा था दिखाया गया प्लायर कौन सा है, कौन सा प्लायर है, नोज प्लायर है कि कटर प्लायर है, वगैरह वगैरह ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। मतलब ये फिगर में दिखाया था। तो इस तरीके से अगर हमको जानकारी रहेगी तो चाहे जो भी पूछेगा तो उसको हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बात रही प्लायर से। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए एक सिंपल सी टॉपिक है जिसे बोलते हैं चाकू। इसमें कुछ बताने वाली बात विशेष नहीं है। चाकू का काम क्या होता है, देखिए इसमें लिखा गया, चाकू जेब में रखने योग्य चाकू की बनावट दिखाई गई है। चाकू का उपयोग केबल को छीलने के लिए किया जाता है ना। तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। नेक्स्ट है पेचकस। ये देखिए आपका पेचकस के बारे में बताया गया है।
पेचकस क्या होता है देखिए, इस पेचकस का काम ही क्या होता है आप जानते हैं। पेचकस जो होता है, और इसको हम लोग इसकी इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। ये किसी पेज को कसने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सिंपल सी बात है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। और देखिए इसमें बड़े पेचों को कसने व निकालने हो तो बड़े पेचकस काम में लाए जाते हैं। तो ये पेचकस होता है, यहाँ से हम लोग कसते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, देखिए नेक्स्ट आपका आ गया कौन सा, नेक्स्ट है आपका पोकर, जिसे बोला जाता है पोकर, है ना। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पोकर क्या होता है ना। तो पोकर, या इसी को हम लोग ब्रिडल बोलते हैं, या इसी को हिंदी भाषा में शायद इसको सुम्मी बोलते हैं ना। ये किसका काम क्या होता है, यह वह नोकदार औजार जो लकड़ी पर पेचों के लिए छेद करने, लकड़ी पर पेचों के लिए छेद करने व लकड़ी बैकेलाइट पर किए गए छेद की माप बढ़ाने के काम में लाया जाता है। जैसे ये लकड़ी का कोई आपका टेबल है और इस पर अगर आपको कोई होल करना हो, है ना, नोकदार औजार जो लकड़ी के पेचों पर छेद करने के लिए या लकड़ी के किए गए छेद को माप को बढ़ाने के लिए, जैसे जो कोई होल किया गया है तो पहली बात तो होल करने के लिए ये पोकर का प्रयोग किया जाता है। और या तो अगर कोई होल कर दिया गया है तो उसको क्या करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए पोकर का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पोकर का साइन है, ये दिमाग में बैठाइए। ये ऐसे होता है, इसे बोलते हैं पोकर बोलते हैं। ये दिमाग में उठाइए, क्योंकि यूपी पुलिस की आदत यही है, वो फिगर दिखाता है, फिगर दिखा के पूछता है दिखाया गया उपकरण क्या है, ठीक है। तो आप गलती नहीं करिएगा। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटर पंच। सेंटर पंच क्या होता है, देखिए ये आपका सेंटर पंच का फिगर है। ये सेंटर पंच का, इसकी देखते हैं। इसका उपयोग छेद करने से पूर्व ड्रिल के केंद्र के रुकने के लिए निशाना लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं आपको देखिए ध्यान से इसमें दिया गया है, कहीं आपको मान लीजिए इस पॉइंट पे ड्रिल करनी है। ड्रिल का मतलब है होल करना है। तो सबसे पहले इसके सेंटर पंच के माध्यम से हम लोग क्या करें, थोड़ा थोड़ा इस पॉइंट पे ड्रिलिंग करें, तो थोड़ा थोड़ा सा इस पॉइंट पे निशान लगा लेते हैं, किस पॉइंट पे हमको ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे निशान लगा लेते हैं और तब जाके उस पॉइंट पे हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। तो याद रखिए सेंटर पंच का काम ही होता है कि इसमें देखिए लिखा गया है, इसका उपयोग छेद करने से पूर्व, छेद करने से पहले ड्रिल के केंद्र के रुकने के लिए निशान लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सेंटर पंच है। तो ये फिगर याद रखिएगा, फिगर दिमाग में बैठाइए, सेंटर पंच का कैसे होता है, ठीक है। दिमाग में फिगर बैठाइए, है ना, बहुत पूछता है यूपीपीसीएल, बहुत पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया नेक्स्ट आपका, आ गया नेक्स्ट है आपका, ये देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है ड्रिल मशीन, ठीक है। ड्रिल या ड्रिलिंग मशीन, आप लोग जानते होंगे ड्रिल मशीन क्या होता है, लेकिन अच्छे से जानना है। ड्रिल मशीन तो सबको पता होता है ड्रिल मशीन क्या होता है, लेकिन बढ़िया से पता करना ना। तो देखिए ध्यान से क्या होता है। गृह तार स्थापन कार्य में लकड़ी तथा धातु में छेद करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले औजार ट्विस्ट ड्रिल तथा हैंड ड्रिलिंग मशीन की बनावट इतना में दिखाया गया है। अब देखिए आपके दो प्रकार के ड्रिल होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्विस्ट ड्रिल, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा आपका होता है हैंड ड्रिलिंग मशीन। हैंड ड्रिलिंग मशीन एक होता है ट्विस्ट, ठीक है, एक होता है हैंड ड्रिलिंग मशीन, एक होता है ट्विस्ट ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। मशीन को छेद करने वाला भाग ट्विस्ट ड्रिल बिट कहलाता है, जो बड़े कई मापों में पाया जाता है। इसके व्यास पर निर्भर करता है। जिन स्थानों पर बिजली उपलब्ध हो वहाँ बिजली से चलने वाली पिस्टल ड्रिल मशीन में प्रयोग में लाई जाती है। देखिए ध्यान से, देखिए ये देखिए आपका, ये दो प्रकार की ड्रिल है। ये एक ड्रिल आपकी ये है, ये वाली है ना, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। ये आपकी ट्विस्टेड है, ये देखिए घूमा है, ये इस तरीके से घूमा है, ये ट्विस्टेड ड्रिल है, और ये हाथ से चलाने वाली ड्रिल है, ठीक है। ये दोनों याद रखिए, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रीमर। रीमर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रीमर क्या होता है, ड्रिल द्वारा धातु पर किए गए छेद की माप बढ़ाने या उसकी छीलन आदि हटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले औजार को रीमर बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई ड्रिल कर दिया गया है किसी पॉइंट पे, अगर आप ड्रिल कर दिए हैं, यहाँ पे कोई अगर ड्रिल कर दिया गया है, तो अगर इसकी माप बढ़ानी है, जो होल कर दिए अगर उसकी माप को बढ़ाना है, तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग में ले आएंगे, रीमर का प्रयोग में ले आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। या अगर वहाँ से कुछ जो ड्रिलिंग करने के बाद जब थोड़ा मटेरियल बचा भी है तो उसको साफ़ करने के लिए हम लोग रीमर का प्रयोग ले आते हैं। चलिए फिगर दिखाते हैं आपको। ये है आपका रीमर, ठीक है। ये है, देखिए ये है आपका क्या, रीमर बोलते हैं ना। अब याद रखिएगा, फिगर याद करिए रीमर का फिगर यही है, और काम याद करिए, बस इतने याद करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिगर याद करना है, काम याद करना है ना, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए तो रीमर आप ये ऐसे करेगा, जानते हो क्या, ये एग्जाम में दिखा देगा, ऐसे दिखा देगा,
है ना, यूपीपीसीएल। और उसके बाद करता क्या है, करेगा कि बताओ, पूछेगा दिखाया गया चित्र क्या है, या रीमर से हम लोग करते क्या है। ये क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि पूछ ले आते हैं, हमसे गलती होती है। अब आगे से हम लोग यूपीपीसीएल में गलती करने वाले नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो रीमर का प्रयोग क्या किया जाता है कि अगर कोई ड्रिल मशीन से होल कर दिया गया तो उसका बढ़ाने के लिए हम लोग रीमर का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट होती है फाइलें, जिसे हिंदी में रेती कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका रेती है। रेती का काम क्या होता है, गृह तार स्थापन कार्य में सीधी फाइल, फ्लैट रेती तथा अर्धगोलाकार रेती होते हैं। तो रेती आप जान ही रहे हैं क्या होता है। रेती का काम ही होता है किसी स्लैग मटेरियल को हटाने के लिए रेती का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई विशेष नहीं जानना आपको। ये रेती का फाइल है। एक आपका सेमी सर्कुलर आता है, जैसे ये होता है, ये से रेती होती है इस तरीके से, और इसके ऊपर मतलब आप देखे होंगे आधा सर्कुलर होता है, आधा सर्कुलर होता है। उस प्रकार से रेती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए इनका उपयोग, रेती का उपयोग इसमें आया गया है। इनका उपयोग काटने व छेद करने पर उभार आई धातु को छिलने के लिए किया जाता है। लकड़ी काटने की अर्धगोलाकार रेती भी किनारे के जोड़ बनाने की उपयोगी है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आगे आपका देखिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं रुखानी, या इसे बोला जाता है ऊट चीजल। चीजल बोला जाता है ना, चीजल। रुखानी की बनावट 2.43 में दिखाई गई है। ये इस तरीके से है। इसका उपयोग लकड़ी की चौखट पर छेद करने, उसके किनारे काटने तथा लकड़ी के जोड़ आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग लकड़ी के चौखट पर छेद करने के लिए, ये आपकी रुखानी है। ये देखिए आप शायद देखे होंगे, दिमाग में उठाइए, ये रुखानी है। इससे क्या होता है, लकड़ी के चौखट पर छेद करना, उसे किनारे से काटना तथा लकड़ी के जोड़ आदि बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लकड़ी की आरी, अब देखिए ऊट सा, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊट सा क्या होता है, लकड़ी की आरी। गृह तार स्थापन कार्य में लकड़ी काटने की दो तरह की आरियां उपयोग में लाई जाती हैं। एक होता है टैनन आरी। अब दिमाग बताइए, टैनन आरी, जिसकी बनावट ये आपकी टैनन आरी है। टैनन आरी का उपयोग लकड़ी में नाली, खांचे, आकृतियाँ, जोड़ आदि काटने के लिए किया जाता है। दूसरी आपकी होती है होल आरी। होल आरी या इसे कंपास आरी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी कंपास आरी होती है, ये आपकी कंपास आरी है, और ये आपकी टैनन आरी है। दो प्रकार की आरी होती हैं, टैनन आरी और एक होती है कैंपास आरी, ध्यान दीजिएगा, है ना। टैनन आरी एंड कैंपास आरी। टैनन आरी एक समान ही इस तरीके से होती है, लेकिन कैंपास आरी का आकार इस तरीके से होता है। एग्जाम में पूछ सकता है, इसको दिखा सकता है या इसको दिखा सकता है, तो दिमाग में आपके होना चाहिए। कैंपास आरी देखिए इसमें पूछा गया, इसमें बताया गया है कि कैंपास आरी भी कहते हैं का उपयोग लकड़ी के चाप या गोलाई से काटने के लिए किया जाता है। लकड़ी को काटने के लिए ही किया जाता है। आरी किनारों की जोड़ आदि बनाने में उपयोग करते हैं, तो आप जान ही गए हैं ना। तो ये अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से, ये क्या होता है ना, इसके जो दांतें होते हैं ना, इसके देखिए दांतें इस तरीके से है ना, इसके दांतें इस तरीके से है ना। ये जो दांतें होते हैं ये 60 डिग्री पर झुके होते हैं, ये याद रखिएगा। ये कितने डिग्री पर, 60 डिग्री, 60 डिग्री पर ये झुके होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा औजार हमारा, छेनी, जिसे चीजल बोलते हैं, कोल्ड चीजल। देखिए छेनी क्या होता है, चीजल। वहाँ पे देखिए अभी हम लोग एक और देखे थे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका चीजल था, लेकिन ये लकड़ी के लिए था, है ना। रुखानी इसे बोलते हैं, लकड़ी वाले को रुखानी बोलते हैं, और इसे जो बोलते हैं, इसे जो बोला जाता है छेनी, कोल्ड चीजल बोला जाता है। ये देखिए क्या होता है छेनी की बनावट दिखाई गई है। इसका उपयोग कंक्रीट, ईंट तथा पत्थर को काट कर उसमें दरार या नाली बनाने या उससे छेद बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसका प्रयोग जो होता है ना, वो कंक्रीट काटने के लिए होता है, ईंट या पत्थर को काट कर उसमें दरार या नाली बनाने के लिए किया जाता है ना, काटने के लिए किया जाता है। ये देखिए ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से ऐसे होता है ये, और इसके बाद ये ऐसे निकला होता है, ये ऐसे, समझ रहे हैं, ये ऐसे होता है, ये इस तरीके से, और यहाँ इस भाग से हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो क्या करने के लिए छेनी का उपयोग किस लिए किया जाता है, कंक्रीट, ईंट, पत्थर को काट कर उसमें दरार या नाली बनाने या उसमें छेद बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। नेक्स्ट आपका आता है राउल प्लग टूल। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। राउल प्लग टूल क्या होता है, राउल प्लग आप जानते हैं, जैसे कोई दीवार है और दीवार में हमको क्या करना है, बोर्ड लगाना है या कुछ चीज़ें कसनी है, तो पहले हम लोग उसमें ड्रिल करते हैं, उसमें रावल प्लग लगाते हैं। प्लास्टिक का आप लोग जानते होंगे, अगर आप समझें तो जो एक प्लास्टिक आता है ना, जिससे दीवार में, ईंट वाली दीवार में आपके घर में वायरिंग हुई होगी, तो उसमें पहले जब होल करते हैं तो होल करने के बाद उसमें प्लास्टिक एक टुकड़ा ठोकते हैं और उसके बाद फिर उसमें नट कसते हैं, है ना। उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है
राउल प्लग, उसे राउल प्लग बोला जाता है। दीवार के अंदर ठोक के और उसमें पेच लगाया जाता है, समझ रहे हैं ना आप। जो बोर्ड होते हैं, अब जो पक्की दीवारें आती हैं उसमें ऐसे डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, तो राउल प्लग लगा देते हैं तो हमारा अच्छा होता है। तो ये किससे करते हैं छेद, देखिए इसी को राउल प्लग टूल बोलते हैं। यह स्टील का बना काफ़ी मजबूत औजार होता है जिसे काटने वाला एक छोटा भाग होता है। यह काटने वाला भाग बिट कहलाता है जो कटिंग टूल पदार्थ का बना होता है और राउल प्लग की माप के अनुसार अलग अलग मापों में उपलब्ध होता है। इसका उपयोग कंक्रीट तथा ईंट की दीवारों में राउल प्लग युक्त छेद करने के लिए किया जाता है। बिट सहित राउल प्लग दिखाया गया है, मतलब ये छेद करने के लिए ही किया जाता है। राउल प्लग के लिए छेद करने के लिए राउल प्लग टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हैमर आ गया है ना, बाल पिन हैमर। हैमर आ गया। हैमर क्या होता है, हैमर का मतलब होता है जिसे बोलते हैं हथौड़ा। हथौड़ा काम क्या होता है, किसी चीज़ को ठोकना पीटना, इस तरीके से हथौड़े काम होता है। तो हथौड़े का प्रकार है सबसे पहला आपका बाल पिन हैमर। बाल पिन हैमर क्या होता है, देखिए ध्यान से, बाल पिन हैमर क्या होता है। बाल पिन, इसकी बनावट दिखाई गई है। इसका उपयोग कील गाड़ने, दीवार को काटने, छेनी चोट करने, बटन पर कील सहायता के वायरिंग क्लिप जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपका बाल पिन हैमर है। ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, ये है बाल पिन हैमर। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए बाल पिन हैमर है, इसको ठोकने के लिए इसका प्रयोग हम लोग याद करिए। ये फिगर याद रखिएगा, यूपीपीसी से पूछा गया है। ये कैसा हैमर है, बाल पिन। ठीक है, बाल पिन हैमर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक आता है पिंसर। पिंसर क्या होता है, अब आप देखिए पिंसर, इसे पिंसर बोलते हैं। अब समझिए आप पिंसर क्या होता है। इससे क्या करते हैं, पिंसर का उपयोग कोई कील उल अगर आपकी दीवार में लगी हुई है तो उसे खींच के निकालने के लिए, ये देखिए यहाँ पे हम लोग बजा लेते हैं कील उल को और यहीं से खींच के निकाल लेते हैं। या कोई कील टेढ़ी हो गई हो तो उसे सीधा करने के लिए देखिए लिखाया गया है, पिंसर दिखाया गया। इस उपयोग कील निकालने, उन्हें सीधा करने और ठोकने के लिए किया जाता है। इसे क्रो हैमर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसे क्रो हैमर भी कहते हैं, क्रो हैमर। क्रो का मतलब जस्ट लाइक का, क्रो मतलब क्या होता है, कौवा होता है ना, तो इसका आकार इसे ऐसे ही होता है ना, इसे इसलिए क्रो हैमर भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसे क्रो हैमर, पिंसर, इसे दिमाग में बैठाइएगा, ये आपका पिंसर होता है। माइलेट क्या होता है, माइलेट क्या होता है, माइलेट भी हथौड़ा होता है, लेकिन ऐसा हथौड़ा ऐसे स्थानों पर चोट करने जहां धातु का हथौड़ा प्रयोग में लाना मना है। जहां आपका धातु का हथौड़ा नहीं ला सकते, ऐसे स्थानों पर चोट करने के लिए जहां धातु का हथौड़ा प्रयोग में, धातु का मतलब मेटल का प्रयोग में नहीं ले आ सकते, वहां पर लकड़ी का हथौड़ा उपयोग में लाया जाता है, जिसे माइलेट कहते हैं। जो लकड़ी का हथौड़ा नहीं होता है वो माइलेट होता है। ठीक है, और जो लोहे का हथौड़ा होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, हैमर बोला जाता है, उसे हैमर बोला जाता है। और जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उसे माइलेट बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये नेक्स्ट है सोल्डरिंग आयरन। देखिए सोल्डरिंग आयरन क्या है, तार को जोड़ तथा टर्मिनलों को टाँका लगाने के लिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है और इसकी माप वाट तथा वोल्टता में व्यक्त की जाती है। ये आपका सोल्डरिंग आयरन है। जान ही रहे हैं आप लोग, सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी कॉन्टैक्ट को जोड़ने के लिए। क्या, हैक्सा। देखिए हैक्सा क्या है, हैक्सा ये देखिए, ये उसमें अभी हम लोग उससे आरी देखे थे, वो लकड़ी वाली आरी थी, है ना। अभी सा एक और हम लोग देखे थे ना, टैनन आरी, और टैनन आरी अभी देखे थे ना, टैनन आरी देखे थे। तो अभी जो यहाँ पे हम लोग आरी देख रहे हैं वो कौन सी आरी है, ये हैक्सा है। ठीक है, हैक्सा मतलब ये लोहे वाली है। ठीक है, ये लोहे वाली है। तो यहाँ लोहा काटने की आरी है। इसका उपयोग वाहक नली, मतलब इसका उपयोग हम लोग करते क्या है जानते हो, किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग लोहा काटने के लिए, मेन उद्देश्य यही है, इसको लोहा काटने के लिए, पाइप काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एडजस्टेबल भी होती है, एडजस्ट करके हम इसको ब्लेड को चेंज करके इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हैक्सा होता है। ठीक है, बेंच वाइज। ठीक है, बेंच वाइज क्या होता है, और पाइप वाइज। ठीक है, बेंच वाइज और पाइप वाइज, ये आप इसको पढ़ लीजिए। मैं अभी आपको उसका फिगर दिखाता हूँ बेंच वाइज और पाइप वाइज का, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपका बेंच वाइज है। ठीक है, बेंच वाइज क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें किसी चीज़ को कस लेते हैं, ये पॉइंट जो दिख रहा है इसमें कस लेते हैं और कसने के बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टाइटली फंसाने के लिए बेंच वाइज का प्रयोग किया जाता है। ये पाइप वाइज होता है, ये पाइप वाइज होता है। इसमें भी हम किसी पाइप को ऐसे, यहाँ ये देखिए यहाँ पे पाइप को फंसा लेते हैं और पाइप को फंसाने के बाद उसे हम काट सकते हैं, उसमें चूड़ियाँ पिरो सकते हैं, ये तमाम प्रकार की चीज़ें उसमें हम कर सकते हैं। तो ये फिगर याद रखिएगा, इसे बोलते हैं पाइप वाइज, इसे बोलते हैं पाइप वाइज, इसे बोलते हैं बेंच वाइज। ठीक है, इसे बोलते हैं बेंच वाइज, इसे बोलते हैं पाइप वाइज। ठीक है, ये दिमाग में बैठाइएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टाक तथा डाई। ये क्या होता है, स्टाक तथा डाई क्या होता है, इससे देखिए स्टाक तथा डाई का प्रयोग मैं आपको बता दूं कि किस लिए किया जाता है। इससे चूड़ियाँ पिरोने के लिए स्टाक और डाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
स्टाक और डाई का प्रयोग किया जाता है चूड़ियाँ पिरोने के लिए। बाकी अगर आपको देखिए इसमें पढ़ भी लीजिएगा आप, इसमें हिंदी में सब लिखा गया है, आप पढ़ भी सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मेन पॉइंट को ही आपको बता रहा हूँ कि जो आप एकदम जान लीजिएगा, फिगर याद रखिएगा। और स्टाक तथा डाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूड़ी कसने के लिए, इसका प्रयोग दांती बनाने के लिए, दांतों बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट होता है टैप। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, स्टाक डाई और टैप में क्या अंतर होता है? स्टाक डाई जो होता है ना, ये क्या करता है कि ये बाहर की तरफ, जैसे कोई पाइप है ना, कोई पाइप है तो उसके बाहर की तरफ चूड़ी पेरने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ना। लेकिन जो आपका टैप होता है, इसके माध्यम से देखिए यह लिखा है, इसका उपयोग आंतरिक चूड़ी काटने के लिए, आंतरिक कोई पाइप है ना तो उसके अंदर, ये कोई पाइप है ना, इसके अंदर चूड़ी काटने के लिए हम लोग टैप का प्रयोग ले आते हैं। ये फिगर देखिए, फिगर दिखाया गया, ये टैप का है, ये स्टाक एंड डाई का है। स्टाक एंड डाई का प्रयोग बाहर की चूड़ी के लिए होता है और अंदर की चूड़ी के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए पाइप रिंच, इसे पाइप रिंच बोलते हैं। पाइप रिंच क्या होता है? ये पाइप रिंच का मतलब ये एडजस्टेबल रिंच होती है, इसमें किसी चीज़ को फंसा के है ना, आराम से आप खासकर ये पाइप को खोलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, पाइप रिंच जो होता है, जैसे हम लोग होते हैं ना, पाइप में फंसा लिए और उसके बाद इसे हम लोग खोल देते हैं ना, तो इसे पाइप रिंच बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये एक और प्रकार का पाइप रिंच है, लेकिन ये व्यवस्थापक, ये छोटे कार्यों के लिए, कोई आपका नट बोल्ट है वहाँ पाइप के खोलने के लिए होता है, लेकिन ये छोटे कार्यों के लिए एडजस्टेबल, यहाँ से इसको हम घुमा लेते हैं और घुमा के इसके माउथ को एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसे हम लोग खोल लेते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं, एक और औजार होता है, प्लम बॉब होता है। प्लम बॉब क्या होता है? प्लम बॉब मतलब सीधी वर्टिकल लाइन खींचने के लिए, देखिए सीधी वर्टिकल लाइन, सीधाई मिलाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसे आप देखे होंगे, जो घर जब बनता है मिस्त्री जो प्रयोग में लाते हैं, इसे हम लोग साहुल भी बोलते हैं ना, ये ऐसे होता है, इसे साहुल विदेशी भाषा में बोला जाता है, हिंदी में है ना, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लम बॉब बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए परीक्षण उपकरण। ठीक है, परीक्षण उपकरण क्या होता है? परीक्षण उपकरण, अब परीक्षण उपकरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नियान टेस्टर। देखिए टेस्टर क्या होता है, अब टेस्टर के बारे में जान लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टर के बारे में जान लेते हैं। यह पेचकस की तरह पेन नुमा इकाई होती है, जैसा कि दिखाया गया है। इसके अंदर एक नियान बल्ब होता है। अब ये देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, नियान बल्ब होता है। पेचकस की ओर वाले सिरे को काला तार के संपर्क में रखकर पेचकस के छूने पर यह बल्ब प्रदीप्त हो उठता है। ठीक है, तो टेस्टर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए कि इसमें लाइट है कि नहीं है। इसे टेस्टर से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें नियान बल्ब होता है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नियान बल्ब प्रयोग में लाया जाता है। और ये आपका फिगर है। ठीक है, ये आपका फिगर है टेस्टर का। ठीक, ओके, चलिए तो ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये जितने भी उपकरण हैं आप सब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक बार दो बार वीडियो देखेंगे, क्योंकि एक बार में कुछ याद नहीं होता है, दिमाग में बस ऐसे ही आ जाता है। एक बार दो बार वीडियो को आप लोग ध्यान दीजिए, देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपका कोई भी अगर क्वेश्चन आपका आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसके लाइक खूब करें, है ना, लाइक खूब करें। और न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज चल रही है उस पर वीडियोज़ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। कल शाम को एक वीडियो अपलोड होगी। इसी तरीके से कि वीडियो जो अपलोड होगी वो किसी एक पार्टिकुलर विशेष टॉपिक से अपलोड होगी, जिसका महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी जितने भी लोग हैं एक साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो तुरंत आपको मिले, है ना। और एग्ज़ाम के पहले हम लोग ऐसा कुछ तैयारी करके जाएं कि चारों तरफ से हम लोग साम दाम दंड भेद सब लगाना ना, जिससे हम लोग को सफलता मिल सके। वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।